बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जब मैं 20 साल का हुआ तो चच्ची ने ये कहकर घर से निकाल दिया कि तुम मेरी बेटियों को गंदी नजर से देखते हो। फिर मैं एक किराए के घर में रहने लगा। मेरी अच्छी आदत देखकर मालिक मुकान ने अपनी बेटी से मेरी शादी कर दी, जो बहुत खूबसूरत थी। एक दिन मेरा दोस्त मुझे मिलने घर आया तो मेरी बीवी को हवस भरी नजरों से देखने लगा। अगले दिन मैं ड्यूटी पर था कि मुझे पड़ोसी की कॉल आई कि तुम्हारे घर से सिसकियों की आवाजें आ रही हैं और तुम्हारा दोस्त तुम्हारी बीवी की। मेरा नाम काशिफ है। ये उस वक्त की बात है जब मैं 20 साल का हुआ और चाची ने मुझ पर इल्जाम लगा दिया कि मैं उनकी बेटियों को बुरी नजर से देखता हूँ। और इसी बात को लेकर मेरे चचा ने मुझे हमेशा के लिए अपने घर से निकाल दिया था। मेरे माँ बाप मेरे बचपन में ही इस दुनिया से जा चुके थे और मैं अपने चचा के घर पल रहा था। चचा के घर से निकालने पर मैं रोता हुआ अपने दोस्त अदनान के घर चला गया था। अदनान मेरा एक ऐसा दोस्त था जो कि एक अमीर खानदान से ताल्लुक रखता था। अदनान के माँ बाप जिंदा थे, मगर उनकी लापरवाही और ज्यादा पैसा होने की वजह से अदनान गलत रास्ते पर चल पड़ा था। उसे लड़कियों की ओर नशा करने की आदत पड़ चुकी थी। मैं अक्सर उसे समझाता था कि ये सब गलत है, ये गुनाह का काम है, इस काम में सिर्फ बदनामी और रुसवाई है, मगर वो मेरी एक नहीं मानता था। आज मैं बहुत मजबूरी में उसके पास आया था क्योंकि मेरा इसके अलावा कोई नहीं था। मैंने उसे सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया था। उसने मुझे गले से लगाया और कहा कि आज से तुम मेरे घर में ही रहोगे, और इस तरह मैं उसके घर चला गया। अदनान का घर इस कदर खूबसूरत था कि मुझे लग रहा था कि मैं जन्नत के किसी हिस्से में आ गया हूँ। 15 दिन गुजरने के बाद मैंने अदनान से कहा कि मुझे रहने के लिए कोई मकान किराए पर ले दो, मैं तुम पर मजीद बोझ नहीं बनना चाहता। तब वो बोला कि दोस्त बोझ नहीं होते, फिर हमारा ये इतना बड़ा घर किस काम आएगा। मैंने कहा नहीं यार, मैं यहाँ मजीद नहीं रुक सकता, तुम मेरे साथ चलो, मिलकर कोई छोटा सा मकान किराए पर ढूंढ लेते हैं। हम दोनों गाड़ी में बैठे और कच्ची बस्ती की तरफ चल पड़े। वहां जाकर मालूम हुआ कि इस मोहल्ले में 2 कमरों पर मुश्तमिल एक मकान खाली है, जिसमें एक बूढ़ा आदमी अपनी बेटी के साथ एक कमरे में रहता है और दूसरा कमरा किराए के लिए खाली है। मैं और अदनान उस बूढ़े आदमी के घर गए। दरवाजे पर दस्तक दी तो दरवाजा एक लड़की ने खोला, जिसने अपना चेहरा कपड़े से छुपाया हुआ था। जी फरमाइए, क्या काम है? मैंने कहा कि मुझे रहायश के लिए मकान की जरूरत है, क्या मैं आपके बाबा से मिल सकता हूँ? ये सुनकर वो हमें अंदर ले गई। मैंने बूढ़े आदमी से बात की कि मुझे रहायश के लिए घर की तलाश है। मुझे पता चला है कि आपके पास किराए पर देने के लिए एक कमरा खाली है। बूढ़ा आदमी बोला, देखो बेटा, मेरी जवान बेटी है और मैं किसी नौजवान को अपने घर पर रखने के हक में नहीं हूँ। कमरा किराए पर देना मेरी मजबूरी है, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। कमरा किराए पर देकर ही हमारी 2 वक्त की दाल रोटी पूरी होती है, लेकिन मैं ये कमरा तुम्हें नहीं दे सकता। मैं बूढ़े आदमी से बोला, अंकल आप फिक्र न करें, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैं सुबह काम पर जाया करूंगा और शाम को वापस आया करूंगा। सिर्फ मैं सोने के लिए यहाँ पर आया करूंगा। वो बूढ़ा आदमी इनकार कर रहा था, लेकिन जैसे तैसे करके मैंने और अदनान ने उन्हें मना लिया था। अदनान ने बूढ़े आदमी को एडवांस के तौर पर कुछ रकम दी और अगले रोज का कहकर हम वापस आ गए, क्योंकि अदनान के घर पर मेरा कुछ सामान और कपड़े पड़े हुए थे। मुझे अपने घर छोड़ने के बाद अदनान बोला, काशिफ तुम कमरे में जाओ, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। अदनान के जाने के बाद मैंने अपने कपड़े और जो जरूरी सामान था वो अपने बैग में रख लिया था। कुछ देर के बाद अदनान भी आ गया। उसने आते ही खाना लगवाया और जैसे ही हम खाना खाने टेबल पर बैठे तो अदनान बोला, काशिफ तुमने देखा था उस लड़की को? मैं दिमाग पर जोर देते हुए बोला, तुम किस लड़की की बात कर रहे हो? अदनान बोला, मैं उसी लड़की की बात कर रहा हूँ। वो देखने में बहुत खूबसूरत लग रही थी। निकाब तो उसने ऐसे किया हुआ था जैसे कोई बड़ी नेक लड़की थी। मेरे जहन में अभी भी ये बात नहीं आई थी कि वो किस लड़की की बात कर रहा था। मुझे सोच में देखकर अदनान बोला, अरे यार, तुम अभी भी नहीं समझे कि मैं किस लड़की की बात कर रहा हूँ। मैं उस लड़की की बात कर रहा हूँ जहाँ तुमने कमरा किराए पर लिया है, उस बूढ़े आदमी की बेटी। अब भी कुछ याद आया कि नहीं? मैं बोला, मैंने गौर नहीं किया था, और वैसे भी मैं किसी की बहन बेटी पर नजर डालना गवारा नहीं करता, क्योंकि वो भी तो किसी की इज्जत होती है। तब अदनान बोला,
ज्यादा नेक बनने की कोशिश मत करो। वो कौन सा तुम्हारी बहन है जो तुम इस तरह से कह रहे हो? अदनान को लगता था कि पैसे से हर खूबसूरत लड़की को खरीदा जा सकता है, मगर मैं उसे समझाना चाहता था कि उसकी सोच बहुत गलत है। लेकिन वो किसी की सुनने वाला कहाँ था। उसी रात वो मुझे अपने साथ जबरदस्ती एक पार्टी में ले गया, जहाँ पर लड़के और लड़कियां इकट्ठे डांस कर रहे थे और लड़कियों ने बेहुदा लिबास पहन रखा था। मैं अदनान को बताए बिना घर आ गया। अगली सुबह मैंने अपना सामान बांधा और कच्ची बस्ती, जहां मैंने कमरा किराए पर लिया था, वहां चला गया। अदनान जो सो रहा था, मैंने उसे जगाना मुनासिब न समझा। असल में मुझे रात वाली बात पर गुस्सा था। जब उसे पता था कि मुझे ये सब पसंद नहीं, तो वो जानबूझकर मुझे वहां क्यों लेकर गया था। घर के दरवाजे पर पहुंचकर मैंने दस्तक दी। दरवाजा बूढ़े आदमी की बेटी, जिसका नाम सबा था, उसने खोला। अंदर जाने के बाद मैंने सलाम किया। मालिक मुकान बोला, ऊपर चले जाओ, ऊपर वाला कमरा तुम्हारा है। एक कमरा नीचे था और एक ही कमरा ऊपर था। मैं ऊपर वाले कमरे में रहाइश पजीर था। एक रात मैं पुरसकून सो रहा था कि मुझे किसी के रोने की आवाज आने लगी। मैं जल्दी से उठा कि शायद मैंने कोई बुरा ख्वाब देखा है, लेकिन आवाज तो हकीकत में आ रही थी। जब मैंने आवाज पर गौर किया तो आवाज नीचे से आ रही थी। मैं ना चाहते हुए भी सीढ़ी से उतरते हुए नीचे चला गया। नीचे जाकर देखा तो सबा का बाबा नीचे जमीन पर बेहोश गिरा हुआ था और सबा अपने बाबा को होश में लाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। मैंने सबा के बाबा को उठाकर चारपाई पर लटा दिया और सबा से पूछा कि अंकल को क्या हुआ है। तब वो आगे से कुछ ना बोली। मैंने जल्दी से अदनान को फोन करके घर बुलाया और हम दोनों सबा के बाबा को गाड़ी में लटाकर अस्पताल ले गए। सबा के बाबा की तबीयत बहुत नाजुक थी। उन्हें हार्ट अटैक आया था। डॉक्टर ने कहा कि इन्हें 3 दिन अस्पताल में ही रखना होगा। अदनान उन्हें एडमिट करवाने के बाद अस्पताल से चला गया और जाते हुए मुझे सबा के बाबा के इलाज के लिए कुछ रकम भी देकर गया था, क्योंकि मेरे पास तो उस वक्त कुछ भी नहीं था। वो रात मैंने अस्पताल में अकेले ही गुजारी। मैं सोच रहा था कि अगर आज इनका कोई बेटा होता तो वो मेरी जगह खड़ा होता। सबा जो कभी घर से बाहर नहीं निकली थी, वो अस्पताल भी नहीं आई थी, क्योंकि वो पर्दे का खास ख्याल रखती थी। वो रात अस्पताल में गुजारने के बाद अगले दिन मैं सुबह सुबह घर गया तो सबा बहुत घबराई हुई थी। मैंने उसे कहा कि फिक्र न करे, आपके बाबा बिल्कुल ठीक हैं। इंशाल्लाह कल या परसों तक डॉक्टर्स उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे देंगे। मेरी बात सुनने के बाद वो कमरे में चली गई और फूट फूट कर रोने लगी। मैं कपड़े तब्दील करने के बाद नीचे आया और सबा से बोला कि वो दरवाजा बंद कर ले, मैं अस्पताल जा रहा हूँ। मैंने इतनी सादा और पाकीज़ा लड़की अपनी जिंदगी में नहीं देखी थी। शायद ये सबा के बाबा की तरबियत का ही असर था कि वो किसी गैर महरम से बात नहीं करती थी। अगर किसी गैर मर्द के सामने जाती भी तो पर्दे में जाती। मैं अस्पताल पहुंचा तो मुझे पता चला कि सबा के बाबा की तबीयत ज्यादा खराब होती जा रही है। डॉक्टर्स ने फौरी ऑपरेशन का कहा था। डॉक्टर ने मुझसे पेपर्स पर साइन लिए और ऑपरेशन की तैयारी करने लगे। सबा के बाबा का ऑपरेशन शाम के 5 बजे हुआ। डॉक्टर से इजाजत लेने के बाद मैं उनके कमरे में उनसे मिलने गया तो मैंने देखा उनकी आंखों में आंसू थे। वो मुझसे कहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अल्फाज उनका साथ नहीं दे रहे थे। वो मुझसे बोले, बेटा मेरी बेटी का ध्यान रखना, मेरे अलावा इस दुनिया में सबा का कोई नहीं है और मुझे नहीं लगता कि मैं जिंदा बच सकूंगा। मुझे अपनी जिंदगी खत्म होती महसूस हो रही है। मैंने कहा, अंकल ऐसी बातें नहीं करते, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, आप ठीक हो जाएंगे। तब वो बोले, मुझे एक दफा मेरी बेटी से मिलवा दो, मैं आखिरी दफा उसे देखना चाहता हूँ। तुम अभी जाकर उसे ले आओ, पता नहीं सांसों की डोर कब छूट जाए। मैं हाँ में सर हिलाता हुआ कमरे से बाहर आ गया और घर पहुंचकर मैंने सबा से कहा वो जल्दी से तैयार हो जाए, उसके बाबा उसे बुला रहे हैं। सबा बड़ी मासूमियत से बोली, लेकिन मेरे बाबा तो कहा करते हैं कि अच्छी बेटियां घर से बाहर कदम नहीं रखती। मैंने कहा, सबा ये वक्त इन बातों का नहीं है, अंकल की तबीयत बहुत नाजुक है, वो तुम्हें याद कर रहे हैं, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। तब सबा ने जल्दी से बड़े से काले रंग की चादर ओढ़ी और मेरे साथ अस्पताल जाने के लिए चल पड़ी। मैं सबा को अपने साथ उसके बाबा के कमरे में ले गया। बाबा सबा को देखकर उठने की कोशिश करने लगे। तब मैंने उन्हें कंधे से पकड़कर कहा, अंकल आप आराम करें। सबा को देखकर वो रोने लगे थे। सबा बोली, बाबा मुझे उम्मीद है कि आप जल्द ठीक हो जाएंगे। बाबा बोले, मुझे अपनी तबीयत की फिक्र नहीं है, मुझे फिक्र तो तुम्हारी है कि मेरे बाद तुम्हारा क्या बनेगा। सबा खुद भी रोने लगी। वो बोली, बाबा कैसी बातें कर रहे हैं,
अल्लाह आपको सेहत देगा। आपके बगैर तो मैं भी जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती, क्योंकि आप ही मेरा वाहद सहारा हैं। सबा के बाबा ने इशारे से मुझे अपने पास बुलाया और बोले, बेटा मुझे पता है कि तुम एक निहायत शरीफ लड़के हो, इसलिए आज मैं अपनी अमानत तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूँ। जब तुम मेरा इतना ख्याल रख सकते हो तो मेरी बेटी का तुम मुझसे भी बढ़कर रखोगे। तुम दोनों एक दूसरे का सहारा बनना, क्योंकि ना तो तुम्हारा कोई है और ना मेरे बाद मेरी बेटी का कोई होगा। क्या तुम मेरी बेटी से निकाह करोगे? मैं उनकी बात सुनकर अजीब कश्मकश में पड़ गया था, क्योंकि ना तो उस वक्त मेरे पास कोई ढंग का काम था और ना रहने के लिए अपना कोई जाती घर था। मैं सबा के बाबा से बोला, अंकल आप जानते हैं कि मेरे पास कोई अच्छा काम नहीं है और ना ही मेरा कोई अपना जाती मुकान है। तब वो कहने लगे, बेटा जिस घर में तुम रहते हो वो भी तुम्हें मिल ही जाएगा। सबा के बाबा के बहुत इसरार करने पर मैंने हामी भर ली। इसलिए नहीं कि मुझे घर मिल रहा था, बल्कि इस नीयत से कि मुझे और सबा दोनों को एक दूसरे का सहारा मिल जाएगा। उसी वक्त सबा के बाबा ने मौलवी को बुलवाया और गवाहों की मौजूदगी में मेरा और सबा का निकाह करवा दिया। निकाह के बाद मैं सबा को घर छोड़ने के लिए गया। मैं रात भर जागा हुआ था। तब मैं कुछ देर आराम करने के लिए ऊपर वाले कमरे में चला गया। जब मैं उठा तो सबा ने मेरे लिए ताजा ताजा रोटी बनाई और खाना देने के लिए ऊपर कमरे में आई। मैं अपने ध्यान में बैठा हुआ था। वो दरवाजे में खड़ी होकर बोली कि मैं आपके लिए खाना बनाकर लाई हूँ। मैंने नजर उठाकर देखा तो नजरें झुकाना भूल गया। इससे पहले मैंने कभी भी सबा को नजर उठाकर नहीं देखा था, क्योंकि वो मेरे लिए नामहरम थी। और अब जबकि मेरा और सबा का निकाह हो चुका था तो वो मेरे लिए महरम थी। मैं उसे जी भरकर देख रहा था। वो इस कदर मासूम और खूबसूरत थी कि मैं अल्लाह ताला का दिल ही दिल में शुक्र अदा कर रहा था कि अल्लाह ताला ने मुझे पकीज़ा और खूबसूरत बीवी से नवाजा है। अभी मैं खाना खा ही रहा था कि मुझे अस्पताल से कॉल आई कि सबा के बाबा इंतकाल कर गए हैं। मैंने खाना वहीं पर छोड़ा और जल्दी से उठा। मुझे परेशान देखकर सबा बोली, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? सब खैर तो है ना? बाबा तो ठीक है ना? मैंने कहा, हाँ सब ठीक है, मुझे अभी जाना होगा। ये कहते हुए मैं कमरे से बाहर निकल गया। मैंने सबा को नहीं बताया था कि उसके बाबा इंतकाल कर गए हैं, क्योंकि अगर मैं उसे बता देता तो मेरे पीछे उसे संभालने वाला कोई नहीं था। मैंने अस्पताल जाते हुए अदनान को फोन करके सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया। वो भी अस्पताल पहुंच गया और हम मैयत लेकर घर आ गए। सबा अपने बाबा की मैयत को सब्र और तहम्मुल से देखने लगी। मैं सबा में इतना सब्र देखकर हैरान था, क्योंकि अगर सबा की जगह कोई और लड़की होती तो वो रो रो कर अपना बुरा हाल कर लेती, लेकिन सबा खामोश आंसू बहाती रही और साथ ही कुरानी आयात पढ़ती रही। जब मैयत को उठाने का वक्त आया तो सबा बोझल कदमों के साथ कमरे में चली गई। अपने बाबा के चले जाने के बाद सबा बहुत उदास रहने लगी। मैं बहुत कोशिश करता कि उसे खुश रखूं, लेकिन ये तो मैं भी जानता था कि अपनों के चले जाने का गम अंदर से इंसान को तोड़ के रख देता है। मैं चाहता था कि सबा खुश रहे, अपना ख्याल रखे, ताकि मैं भी घर से बाहर निकलकर काम का पता कर सकूं, क्योंकि अब तक तो मैं अदनान के पैसों पर गुजारा कर रहा था। कभी काम मिलता तो कभी ना मिलता। मेरे पास कोई मुस्तकिल काम नहीं था, लेकिन अब सबा मेरी जिम्मेदारी थी। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं दिन रात काम करके दुनिया की हर खुशी सबा की झोली में डाल दूं। काम के लिए मैं अदनान से बात भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके मुझ पर पहले ही बहुत सारे एहसानात थे। मैं काम की तलाश में सुबह घर से निकलता और शाम को घर लौटता, लेकिन मुझे कहीं भी अच्छा काम नहीं मिल रहा था। उस दौरान एक दिन अदनान हमारे घर आया तो मैंने पूछा, अदनान क्या खाओगे? तब अदनान ने कहा कि मुझे तो चाय की तलब हो रही है। मैंने किचन में जाकर सबा से कहा कि वो चाय बना दे। सबा बोली कि दूध नहीं है, मैं कैसे चाय बनाऊं, और चीनी भी खत्म है। घर में कोई भी ऐसी चीज नहीं जो मैं बनाकर आपके दोस्त को खिलाऊं। मैं शर्मिंदगी से अदनान के पास जाकर बैठ गया। कुछ देर के बाद अदनान बोला, अरे यार इतनी देर चाय बनाने में लगा दी, मुझे लगता है तुम्हारी बीवी काफी सुस्ती से काम करती है। मैंने कहा, अदनान ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तो ये बताते हुए शर्म आ रही है कि घर का राशन मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है। फिर अदनान ने मुझे घर के राशन के लिए 15,000 दिए। मैंने कहा, नहीं मुझे इन पैसों की जरूरत नहीं है, इंशाल्लाह मुझे जल्द ही कोई काम मिल जाएगा। तब वो बोला, जब मिलेगा तो देखा जाएगा, फिलहाल तो तुम जाओ घर का राशन ले आओ। मैंने कहा, अच्छा तुम यहीं बैठो, मैं अभी राशन लाता हूँ। तब मैंने नोट किया कि अदनान बार बार कमरे की तरफ देख रहा था। मैं ये बात नजरअंदाज करके चाय का सामान लेने चला गया।
जब कुछ देर बाद घर आया तो अदनान जा चुका था और सबा बैठी रो रही थी। उसको रोता देखकर मेरे दिल को कुछ हुआ था। मैंने पूछा, सबा क्या हुआ है, क्यों रो रही हो? तब वो बोली, आप अपने दोस्त अदनान को यहाँ मत आने दिया करें। उसकी नजरें ठीक नहीं हैं, हवस भरी नजरों से मेरी तरफ देखता है। मैंने कहा, अच्छा तुम चुप हो जाओ, आइंदा वो मेरी गैर मौजूदगी में हमारे घर नहीं आएगा। ये तो मैं भी जानता था कि अदनान मेरी बीवी पर बुरी नजरें रखता है, लेकिन मैं करता भी तो क्या करता। मैं अदनान के एहसानात के बोझ तले दबा हुआ था। सबा ने मुझे बहुत दफा कहा कि उसे घर मत आने दिया करो, लेकिन मैं नजरअंदाज कर देता। आने वाले दिनों में मुझे एक फैक्ट्री में नौकरी मिल गई, लेकिन मसला ये था कि ड्यूटी रात की थी। मुझे ये नौकरी मुनासिब नहीं लग रही थी, लेकिन सबा ने कहा कि आप मेरी फिक्र न करें, मैं अकेली रह लिया करूंगी। अगर ये नौकरी हाथ से चली गई तो फिर पता नहीं काम कब मिलेगा। मैंने भी हिम्मत की और रात के वक्त ड्यूटी पर जाने लगा था। मैं चाहता था कि ये बात अदनान को पता न चले कि मेरी रात की ड्यूटी है, लेकिन जब एक रात अदनान मुझसे मिलने आया तो उसे पता चल गया कि मैं रात को ड्यूटी पर जाता हूँ। मेरे ड्यूटी पर चले जाने के बाद वो रात को मेरे घर आता और सबा को तंग करता। एक रात मैं ड्यूटी पर था कि मुझे मेरे हमसाये की कॉल आई। वो बोला, काशिफ जल्दी से घर आ जाओ, तुम्हारे घर से तुम्हारी बीवी के चीखने की आवाजें आ रही हैं। हमसाये की बात सुनकर मैं घर की तरफ भागा था। जब मैं घर आया तो जल्दी से ताला खोलने लगा। मैंने जब चाबी से ताला खोला तो सामने का मंजर देखकर मेरे पांव तले से जमीन निकल गई, क्योंकि अदनान आग की लपेट में था और सबा किचन में बेहोश पड़ी थी। मैंने जल्दी से मोहल्ले के लोगों को बुलाया और अदनान को अस्पताल ले गया। मोहल्ले की कुछ औरतें सबा के पास मौजूद थीं। डॉक्टर ने अदनान को एडमिट कर लिया। डॉक्टर्स का कहना था कि अदनान बुरी तरह से जल चुका है, इसका बचना मुश्किल है। मेरी समझ से बाहर था कि ये सब कैसे हो गया। कुछ देर के बाद डॉक्टर ने आकर बताया कि अदनान इंतकाल कर चुका है। मैं वहीं पर दीवार के साथ लगकर रोने लगा, क्योंकि आज मेरा दोस्त मुझे छोड़कर इस दुनिया से जा चुका था। मैंने अदनान के घर फोन करके बताया कि अदनान इंतकाल कर गया है। उसके माँ बाप फौरन अस्पताल पहुंच गए। वो उसकी मौत का जिम्मेदार मुझे ठहरा रहे थे। मैंने कहा, अदनान की मौत का जिम्मेदार मैं नहीं बल्कि आप हैं, जो शुरू से इसे खुद से दूर रखते हैं। आपके वक्त ना देने की वजह से वो गुनाहों की दलदल में फंसता चला गया। अदनान की तदफीन के बाद मैं घर गया तो सबा को होश आ चुका था। मैंने सबा से पूछा कि ये सब कैसे हुआ, तो सबा मेरे सीने से लगकर रोने लगी। वो बोली, अदनान दीवार फलांग कर घर में दाखिल हुआ था और फिर मेरी इज्जत के साथ खेलने की कोशिश कर रहा था। मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया। कुछ देर के बाद मुझे चीखों की आवाज आने लगी। मैंने जल्दी से दरवाजा खोला और बाहर आ गई। जब मैंने किचन में जाकर देखा तो अदनान आग की लपेट में था, क्योंकि जब अदनान दीवार फलांग कर आया तो मैं किचन में दूध गर्म करने लगी थी। मैंने गैस वाला चूल्हा खोला ही था कि अदनान किचन में आ गया था। वो मेरे साथ गलत हरकत करना चाहता था, मगर मैं अपनी जान छुड़ाकर कमरे में भाग गई और खुद को कमरे में बंद कर लिया। अदनान कितनी देर दरवाजा पीटता रहा और फिर शायद किचन में वो सिगरेट सुलगाने के लिए चला गया। उसने माचिस जलाई तो गैस जमा होने की वजह से किचन में आग लग गई और वो इसी आग का शिकार होकर मर गया। मैंने कहा, तुम पकीज़ा थी, इसलिए मेरे अल्लाह ताला ने तुम्हारी इज्जत को महफूज रखा और अदनान को उसके किए की सजा मिल गई। इसलिए तो कहते हैं कि बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मजीद इस तरह की कहानियां और नावल सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल इल्मी रूम को सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।